कथा मंडपम का भव्य लोकार्पण किया। इस आध्यात्मिक माहौल के बीच सीएम योगी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा संदेश भी दिया। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद सीएम ने श्री हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया, जो अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध करेगा। इस मौके पर उन्हें चांदी का मुकुट भेंट किया गया, जो उनके प्रति लोगों के सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। इस आध्यात्मिक माहौल के बीच सीएम योगी ने देश की सुरक्षा और शौर्य का भी जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि भारत ने 26 निर्दोषों के बदले 124 आतंकियों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था। धर्म पूछ करके गोली मारी थी, 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम द्विवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवा की, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत के बहादुर जवानों के, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं। सीएम योगी का ये बयान न केवल भारत की सैन्य ताकत को दर्शाता है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को भी रेखांकित करता है। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद का रास्ता अपनाकर पाकिस्तान अपनी बर्बादी को न्योता दे रहा है। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। अब ज्यादा दिन नहीं रहे पाकिस्तान के पास। एक तरफ अयोध्या में आध्यात्मिकता और विकास का संगम हो रहा है, तो दूसरी तरफ भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी ताकत का परचम लहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते को लेकर आज सियासत गर्मा गई है। 1991 में हुए समझौते को लेकर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है और एफआईआर तक की मांग कर डाली है। बीजेपी के निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर बड़ा हमला। उन्नीस के भारत पाक समझौते पर उठे सवाल। भारत सरकार से कांग्रेस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। अतीत की एक और कहानी भारत पाकिस्तान विवाद का एपिसेंटर बन गई है और इस विवाद को हवा दी है बीजेपी के निशिकांत दुबे ने, जिन्होंने 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को लेकर कांग्रेस पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। निशिकांत दुबे का आरोप है कि कांग्रेस समर्थित सरकार ने पाकिस्तान के साथ ऐसा समझौता किया था जिसमें भारतीय सेना के मूवमेंट और गतिविधियों की जानकारी साझा करने की बात थी। इस समझौते की जांच होनी चाहिए और कांग्रेस के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं। उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ऐसा वोट बैंक जो किराएदार बना हुआ है, उस कारण से किया। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चालू करना चाहिए। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 1991 में कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और जो समझौता था वो केवल पीस टाइम अग्रीमेंट था। जयशंकर जी ने
जब हमने वॉर टाइम सिचुएशन में, जब हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ और हमने जवाबी कार्रवाई करी, उस चीज का जो जानकारी और सूचना थी वो पाकिस्तान को दी थी। बीजेपी मनगढ़ंत कहानियां, मनोहर कहानियां अगर रचनी बंद कर देगी तो इस देश की सुरक्षा शायद बेहतर कर पाएगी। इस बहस को और हवा दी बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी के ट्वीट ने, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में है। राहुल गांधी द्वारा भारत से पाकिस्तान को ऑपरेशनल डिटेल्स साझा करने की बात करने के पीछे एक पैटर्न है। 1991 में उनकी पार्टी द्वारा समर्थित सरकार ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत सैनिकों और सैन्य गतिविधियों की जानकारी साझा करने पर सहमति बनी थी। इंदिरा गांधी द्वारा पाकिस्तान को परमाणु तकनीक साझा करने की इच्छा से लेकर नेहरू जी द्वारा जम्मू कश्मीर से पुंछ और उरी पाकिस्तान को देने की सहमति तक, नेहरू गांधी वाड्रा परिवार का दिल आखिरकार कहां बसता है? 1991 के एक पुराने समझौते ने आज की राजनीति में तूफान ला दिया है, और ये तूफान ऐसे वक्त में उठा है जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है और इस मुद्दे पर राजनीति भी लगातार जोर पकड़े हुए है।